Good morning, students. How are you? I hope you all are good. Yesterday, I taught you revision, whatever you have do it. Yesterday, I completely try to make you understand adjectives, which is a parts of speech. Today, we will discuss verb. So, all students, please attention. आप सभी से कहना चाहूँगा कि ध्यान दीजिएगा, इसलिए कि अगर आप ध्यान देते हैं बोर्ड पे तो आपको कम्प्लीटली समझ में आएगा। और बाय द वे अगर कोई मिस होता है, कोई पॉइंट छूट जाता है तो आप उसे मुझे याद भी दिला सकते हैं कि सर ये नहीं हुआ है यार, ऐसा रह गया। ठीक है, तो फिर से आप सभी लोगों का एक बार वेलकम टू द ग्लोबल इंग्लिश क्लासेस एंड इन दिस सेशन वी विल डिस्कस द वर्ब। ओके, सो लुक एट द बोर्ड प्लीज। इस सेशन में हम लोग वर्ब को डिस्कस करेंगे, जो कि एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक पार्ट है, यानी एक भाग है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में से चौथे नंबर पे आता है वर्ब। क्या आता है? वर्ब। वर्ब बोलेंगे इसको वर्ब, VERB, वर्ब। वर्ब नहीं के भर्ब। जो भर्ब है वो गलत प्रोनाउंसिएशन है, वो अच्छा नहीं है, तो हमें वी का साउंड व से करना है या वाव से करना है, न के भ से करना है। ओके, तो ये है वर्ब। ओके, तो वी विल डिस्कस। हम कहते हैं वर्ब क्या होता है, अब उसको समझेंगे, उसका एक्सप्लेनेशन, फिर उसके बाद उसकी मिसाल, उसका एग्जाम्पल देखेंगे, फिर हमें समझ में आएगा कि वर्ब क्या होता है। देखिए, ध्यान दीजिएगा बोर्ड में प्लीज। अ वर्ब इज अ वर्ड विच शोज एन एक्शन, पोजीशन, रिलेशन आर अ स्टेट ऑफ बीइंग। मतलब क्या हुआ कि वर्ब जो है ऐसा शब्द है, एक ऐसा शब्द है जो बताता है, जो दिखलाता है, जो दिखलाता है किसको? एन एक्शन, एक एक्शन को, एक काम को, और पोजीशन या किसी चीज के मालिक होने को, अधिकार को शो करता है। इसी तरह से रिलेशन, रिलेशन अधिकार से, अधिकार होता है, रिलेशन आपका संबंध किसी से होता है उसको बताता है। और स्टेट ऑफ बीइंग या किसी चीज के होने को बताता है, उसे हम वर्ब कहते हैं। अब इसको देहाती में या अपने इजी लैंग्वेज में आप इतना समझ लीजिए कि ऐसा शब्द जिससे किसी चीज का करना या होना समझ में आए, उसे हम वर्ब कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल देखिए। यू प्ले, यू प्ले, यू सब्जेक्ट है, आई सब्जेक्ट है, आई प्ले मैं खेलता हूं, यू प्ले आप खेलते हैं। दे ईट वे सब खाते हैं। तो ये खाना पीना, सोना, चलना फिरना, ये सब क्या है? एक वर्ब है, एक एक्शन है। और जो वर्ड एक्शन को बताता है उसे हम वर्ब कहते हैं। ओके, तो देखिए यू प्ले में ये प्ले क्या है? एक वर्ब है जो एक्शन को बताता है कि बच्चा क्या, आप क्या कर रहे हो? खेल रहे हो। इसी तरह से आई वॉज वॉकिंग, तो वॉकिंग क्या है? वर्ब है ना। ऐसा आई हैव अ कार्ड, यहां पर हैव जो है ये वर्ब है, जो कि किसको बता रहा है? पोजीशन को, मालिक होने को। इसी तरह से कहिए कि ये रिलेशन को बताता है। जैसे आई हैव अ कार में कार का रिलेशन किसके साथ है? आई के साथ है, मेरे साथ है ना, कि मेरी कार है, ये कार किसी और की नहीं है, ये कार मुझसे संबंधित है। इसी तरह से ये जो कार है उसका मालिक मैं हूं। ओके, इसी तरह से क्या अगला एग्जांपल है? शी इज टॉल, वो लंबी है, या शी इज इल कह दीजिए, वो बीमार है। तो बीमार है तो ये जो है इज है, स्टेट ऑफ बीइंग को बता रहा है कि जो लड़की है वो क्या है? बीमार है, या वो लड़की क्या है? लंबी है। तो उसके होने को बता रहा है ना, लंबी होना या बीमार होना या अच्छा होना, मोटी होना, स्वस्थ होना, ये सब क्या है? स्टेट है, एक खबर है, स्टेट ऑफ बीइंग है, इसीलिए इसको हम वर्ब कहेंगे। उसके साथ है दे आर हैप्पी, यहां पर भी ये आर क्या है? वर्ब है। ओके, क्लियर एवरीवन? अब देखिए
बताया कि पहले तो बताया वर्ब, ऐसा वर्ड जिससे किसी चीज का करना या होना समझ में आता है उसको वर्ब कहते हैं, जैसे खाना पीना सोना चलना फिरना देखना। ओके क्लियर। अब इसके बाद हम बताते हैं कि वर्ब की कैटेगरी है, उसकी काइंड है, यानी उसके टाइप से, उसके प्रकार है, कुछ भी कहिए आप। तो उसके पहले दो प्रकार हैं। मेन कितने हैं? दो है। पहला क्या है? एक है मेन वर्ब। क्या है पहला? मेन वर्ब। क्या है? मेन वर्ब। दूसरा है हेल्पिंग वर्ब। अब इसके नाम पर अगर आप ध्यान देते हैं तो आपको इसका मतलब समझ में आ जाएगा। मेन वर्ब मुख्य वर्ब, यानी असल वर्ब, जिसको किसी दूसरे की जरूरत न पड़ती हो, वो खुद अपना माना देता हो, अपना अर्थ बताने में किसी की सहायता की उसको जरूरत नहीं है। जैसे आई गो टू मार्केट में जो गो है ये मेन वर्ब है, डायरेक्ट वो बोलता आई गो, मैं जाता हूं। यू स्लीप, आप सोते हो। बिल्कुल माना समझ में आ रहा है, क्लियर आ रहा है, उसका अर्थ समझ में आ रहा है, जैसा कोई सुनेगा उसको समझ में आ जाएगा, तो इसे हम मेन वर्ब बोलेंगे। अब दूसरा पॉइंट क्या है हमारा? हेल्पिंग वर्ब है। क्या है? हेल्पिंग वर्ब। अब देखो वर्ड ही बता रहा है हेल्प। हेल्प का माना क्या होता है, मतलब क्या होता है? मदद करना, किसी की सहायता करना। तो ये जो वर्ब होता है हेल्पिंग वर्ब, वो किसी दूसरे वर्ब की सहायता के लिए आता है, किसी दूसरे वर्ब की सहायता के लिए आता है। जैसे इस एग्जांपल में आप देखिए, ही इज गोइंग टू द टेम्पल, ही इज गोइंग टू द टेम्पल, वो मंदिर जा रहा है। तो यहाँ पर जो ही है ये सब्जेक्ट है, और इज जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, और गोइंग जो है ये गोइंग मैन वर्ब है। गोइंग मैन वर्ब है और इज जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, जो इस गो वर्ब की मदद कर रहा है टेंस बनाने में। जैसा कि आप समझ पा रहे होंगे कि ही इज गोइंग टू द टेम्पल, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है जिसके अंदर इज का यूज किया गया है। ओके, अब आगे देखिए और दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं आप। जैसे हेल्पिंग वर्ब में आता है इज है, आर है, एम है, वॉज है, इसी तरह से वर है। इसको वेयर नहीं पढ़ेंगे, बहुत से लोग इसको वेयर पढ़ते हैं, दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग। दिस प्रोनाउंसिएशन इज वर्ड, वर्ड, वर्ड। ओके, इसके बाद विल है, विल जो फ्यूचर टेंस में हम यूज करते हैं, गागेगी के मीनिंग में होता है, विल है। ये सब क्या है? जो कॉमन यूज हेल्पिंग वर्ब है जिसे हम अपने टेंस में यूज करते हैं, और इसी तरह से पैसिव वॉइस बनाने में भी इसका हम प्रयोग करते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। तो क्यों समरी ऑफ दिस चैप्टर, दिस वीडियो इज दैट वी नो द वर्ब, एक्शन वर्ड इज कॉल्ड वर्ब। ऐसा वर्ड जिससे एक्शन का पता चलता है उसे हम वर्ब कहते हैं। फिर वर्ब को दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट वन इज द मेन वर्ब एंड द सेकंड वन इज द हेल्पिंग वर्ब। ओके, मेन वर्ब नो नीड टू अदर वर्ब, मेन वर्ब को किसी दूसरे वर्ब की जरूरत आवश्यकता नहीं होती है, और हेल्पिंग वर्ब को किसी दूसरे वर्ब की जरूरत होती है, या वो किसी दूसरे वर्ब के साथ मिलकर काम करता है, इसलिए उसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट कंप्लीटली। मैं समझता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा, और अगर किसी तरह का डाउट हो तो जस्ट आई हैव टोल्ड यू मेनी टाइम्स, सो यू मे कॉन्टेक्ट मी, you may call me, you may join me at my YouTube channel, also my Facebook account as well as WhatsApp link. Okay, and this is my humble request to all of you, please watch my videos carefully and subscribe to my channel and share to the other students who are interested in learning English, so that they can get full and confident and good English in their own life. Okay, so here I conclude. Bye bye.